गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और नई सुबह के साथ आज मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। आज है वेडनेसडे और खुशी के साथ मैं इस विंडो को ओपन कर रही हूँ क्योंकि मौसम तो एकदम बढ़िया वाला था, धूप लगी हुई थी। आज मेरी सुबह अच्छी इसलिए मुझे लग रही है क्योंकि आज मेरे प्लास्टर का लास्ट दिन है। तो गुड मॉर्निंग भी मैं आपको अच्छे से खुशी से कर रही हूँ। और आज देख सकते हो आपकी बैसाखियों का सहारा भी मैंने छोड़ ही दिया है। मैं कहा आज बस आखिरी दिन है, आज तो ये खुल ही जाना है। तो फटाफट से मैं चली गई रेडी होने और टाइम 6 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद जो है अभी बिस्तर से निकलते निकलते हो गए हैं 6:30, क्योंकि एकदम से ना ऐसे मन नहीं करता बिस्तर से उठने का। तो थोड़ा दर्शी के साथ मस्ती की, उसके बाद जा कर के अभी उठे। तो सबसे पहले मौसम दिखाया आपको, जो कि अच्छा खासा था, बादल भी थे लेकिन धूप भी थी। तो आज वेडनेसडे को मुझे 11 दिन हो गए हैं, तो मुझे चेकअप के लिए बुलाया था वेडनेसडे को, जैसे कि मेरी लाइव में आपने देखा होगा, शॉर्ट वीडियो में देखा होगा। तो फिर उसके बाद अभी आदर्श के पापा कर रहे हैं आदर्श को रेडी, मतलब उसको फ्रेश करवाने के लिए करके गए। इसको थोड़ा घुमाना पड़ता है, उसके बाद जा कर के ये फ्रेश होता है, थोड़ा इसका मूड अच्छा करना पड़ता है। उसके बाद मैं अपनी रेडी में होने में लग गई हूँ। उसके बाद मैं आदर्श को कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मौसम तो बढ़िया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ, अपना फेस वॉश वगैरह करके नहा मैं शाम को ली थी। पता था सुबह जाना है, तो सुबह तो मुझसे जल्दी जल्दी में होना नहीं था। मैं कहीं से अच्छा है कि रात को ही नहा लूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा व्लॉग है, पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई, आदर्श को भी रेडी करवा दिया था। उसके बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की। तो चलिए जी ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट से। और उसके बाद टाइम अभी हो रहा था 7:15 7:20 का, क्योंकि आदर्श को पहले स्कूल छोड़ना था, उसके बाद ही आईजीएमसी जाना था। और मेरी लाइव में मैंने आपको अपडेट दी थी कि हमने जो है पुलिस कंप्लेंट करवाई है। जिस दिन मैं लाइव आई थी उसी दिन करवाई थी। तो उसके बाद जो है उस दिन तो वो जिन्होंने एक्सीडेंट किया था वो बिल्कुल ही मुकर गए सारा खर्चा देने के लिए। तो आज हमने अपने पूरे खर्चे पे मतलब खुद से चेकअप करवाना था, लेकिन उनके खिलाफ़ जो है एक और हमने एप्लीकेशन जो है एसपी सर के पास दे दी है। अभी आगे की कार्रवाई क्या होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि अब अगर देखो ना, खुद से कुछ हुआ होता तो वो एक अलग बात थी। अब उन्होंने किया और उसके बाद बोल करके कह करके कि मैं खुद उठाऊंगा खर्चा, ना कोई दे तो फिर दुख होता है, अपने वादे से मुकर जाए। तो ऐसा उन्होंने कुछ धोखाधड़ी एक तरह से की है, तो उस चीज़ का गुस्सा है। और चलो मैं कहा कोई बात नहीं, सबक मिल जाता है इंसान को। तो अगर कार्रवाई अच्छे से हो जाती है तो देखते हैं आगे क्या बनता है, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर आदर्श को स्कूल छोड़ना था और इसकी बुआ और आदर्श और सनी भाई हमारे साथ हैं। आदर्श आगे हाय बोलने के लिए आ गया है। उसके बाद मैं आपको मौसम दिखाती हूँ ढली का, क्योंकि आज मैं 11 दिन बाद, मतलब हाँ 11 दिन बाद मैं जा रही हूँ इस तरफ को। तो मौसम आप देख ही सकते हो कि एकदम बढ़िया वाला था, धूप लगी हुई थी मस्त वाली। ये मैंने ना आदर्श के पापा के फ़ोन में शूट किया, क्योंकि इसके बाद मेरा फ़ोन जो है डिक्की में चला गया था, क्योंकि मैंने इनके बैग में रखा था ना, तो वो फिर फ़ोन जो है डिक्की में ही रह गया। और ये मैंने उनके फ़ोन में शूट किया है। तो दिल्ली मंडी आप देख रहे हो पूरे 15-20 दिन बाद, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद गई हूँ, तो मैंने व्लॉग भी काफ़ी दिनों बाद शूट किया इस साइड का। आप लोग कैसे हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अपना हाल चाल। और साथ के साथ व्लॉग पूरा देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही प्यारे प्यारे शिमला के मौसम के साथ आपको व्लॉग मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे तो नोटिफिकेशन आती रहेगी। उसके बाद आदर्श को छोड़ दिया था, तो इन लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था घर पे, मैंने और आदर्श ने कर लिया था। तो मम्मी ने साथ ही परांठे डाल दिए थे, तो परांठे के साथ साथ अभी इन्होंने चाय ले ली है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए जी आईजीएमसी हॉस्पिटल। तो ये न्यू वाला है, जो न्यू अभी बना है। न्यू आईजीएमसी अंदर से ऐसा है, आपको मैंने पहले भी एक आधे व्लॉग में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती है 9th फ्लोर में, क्योंकि 9th फ्लोर में ही ऑर्थोपीडी है। इन भी ऐसे मैं बात करी थी कि मैं इनको बता रही थी, इन्होंने कहीं जाना था ना, तो इनको पता नहीं चल रहा था, वो एड्रेस मैं इनको बता रही थी। तो यहाँ पे आदर्श के पापा लग जाते हैं पर्ची की लाइन में और सबसे पहले बना लेते हैं पर्ची, क्योंकि अब न्यू पर्ची बननी थी। वैसे तो पुरानी थी मेरे पास, पर उसमें जगह ना कम थी, तो मैं कहीं पहले से बना के रखते, ऐसा ना हो कि बाद में फिर टाइम लगे। तो यहाँ पे पर्ची बनाने के बाद हम लोग बैठ चुके हैं, वेट कर रहे हैं अभी डॉक्टर के आने का, क्योंकि डॉक्टर 10 बजे ही बैठने थे। तो अभी हम लोग तो जल्दी पहुँच गए, तो हमने पर्ची वगैरह बना के बस यहाँ वेटिंग एरिया में वेट किया। और न्यू जो आईजीएमसी बन गया है वो बहुत ही अच्छा बन चुका है, आप देख ही सकते हो कि कितना सही। और यहाँ पे मैं पता नहीं क्या ही बोल रही थी, आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि साइड का जो शोर है वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए फिर मैंने इस वॉइस को कट ही कर दिया। उसके बाद अभी
तो मेरे काइन मास्टर में पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम आ रही है। 3 बार मैंने वॉइस ओवर कर दिया अपने आप ही, इसकी वॉइस ना मतलब नहीं हो रही है और उसके बाद ये बंद हो जा रहा है। अब पता नहीं लास्ट टाइम करूँगी, अगर हो गया तो सही है। तो उसके बाद IGMC में हमने अपनी पर्ची वगैरह बना के आदर्श के पापा मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे थे और जो नहीं चाहिए थे उनको साइड रख रहे थे, क्योंकि ना ऐसे ना एक तो पैकेट हम ले जाना भूल गए कोई, तो जो इसका एक्सरे का पैकेट था वो फट चुका था, तो ये सारी पर्चियाँ ना बार बार गिरती जा रही थी, इसलिए फिर और वहाँ पर जो नई पर्ची है वो वहाँ रह गई थी। उसके बाद जो है आदर्श के पापा लाइन में लगे हुए थे सुबह से कि जब नंबर आएगा तो मैं तेरे को बुला दूंगा। आप देख सकते हो कि ऑर्थो में रश रहता है, तो फिर यहाँ पे आदर्श के पापा पहले से खड़े थे, तो मैं थोड़ी देर जाके खड़ी हो गई जब बारी आने वाली ही थी। और ये देखिए यहाँ पे हम दोनों साथ के साथ जो है वेट कर रहे थे, अभी बस नंबर बुलाना ही था, क्योंकि वो पर्ची वाले भी है ना, सबको जिनका नंबर आने वाला था वहाँ सामने खड़े कर रहे थे। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो जी हम दोनों के दोनों साथ में, और साथ ही साथ हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग थे। आदर्श के पापा का ना मुझे पूरा सपोर्ट है, और इतना मतलब ये करते हैं ना मेरे लिए कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, मतलब बोलने वाली बातें नहीं है, बहुत सपोर्ट करते हैं। और यहाँ देखो मेरी खुशी तब दुख में बदल गई जब वो प्लास्टर तो कट गया लेकिन ये दूसरे वाला प्लास्टर लग गया। तो चलो अब लग ही गया है तो क्या ही कर सकते हैं। आते हुए हमने चलौंठी में खाए जी ये मोमोज़, और इन्होंने सूप लिया और चाउमीन खाई। कहते भूख लग रही है, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, 2:30-3 बज रहे थे, तो फिर सुबह के खाना खा के गए हुए थे, तो थोड़ा थोड़ा हमने ये खाया। उसके बाद घर आके रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद जो है जब हम उठे शाम के टाइम, तो चाय की ब्रेक अभी हो रही थी, चाय नमकीन वगैरह मैं खा रही हूँ। उसके साथ साथ ना अभी यहाँ पे किरण और एंजलिना आए हुए थे, तो उनसे भी मेरी बातचीत हो रही थी, एंजलिना से और किरण से। तो चाय भी पीते और साथ में आदर्श के चले हुए हैं कार्टून। तो अगर आपको बैकग्राउंड से बच्चों की आवाज़ आए तो समझ आना कि ये मेरे ही बच्चे हैं क्योंकि बाहर बच्चे ना खेल रहे हैं। तो आज छुट्टी है, 5 सितंबर को टीचर्स डे की इनको छुट्टी दी। स्कूल में कल सेलिब्रेट कर दिया था, आज हो सकता है बड़े बच्चों ने सेलिब्रेट किया हो, तो पता नहीं है मुझे, पर यहाँ इनको छोटे बच्चों को तो सबको छुट्टी थी आज। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एंजलू बड़े दिनों बाद आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिली होगी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आई है। और यहाँ पे भी पापा भी आ गए थे। और उसके बाद मुझे बोला था प्लास्टर लगाने वाले भैया ने कि आप नेल पेंट रिमूव कर देना। मुझे लगा पता नहीं क्या लेना देना यार नेल पेंट का प्लास्टर से, तो फिर बाद में समझ आई। उन्होंने कहा कि आपको अपने नेल्स देखते रहना है कि आपके नेल्स नीले तो नहीं पड़ रहे या फिर काले तो नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ लगेगा तो आपको तुरंत जो है आ करके अपना प्लास्टर रिमूव करवाना होगा, क्योंकि अंदर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती है, कई बार स्वेलिंग आ जाती है, उसकी वजह से टाइट हो जाता है, और टाइट होने की वजह से नेल्स नीले पड़ जाते हैं। तो ये जो है ना किरण मेरा नेल पेंट रिमूव कर रही थी, तो यहाँ पे एंजलिना भी खेल रही है, दर्शी भी खेल रहा है, और ये देखो मस्ती छाई हुई है अंजू पंजू को। अब तो ये इतना भागती है भाई, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, पूरे घर में ये लड़की भागती है। अभी ये भागने वाली होगी, और बाल इसके बड़े सुंदर लगते हैं चोटू बना करके। उसके बाद जो है मक्की दी आदर्श के पापा ने मुझे, मैंने मक्की खाई, एंजॉय की। अगर आप चैनल में पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।